9th फेडरल बोर्ड साइंस ग्रुप। यहाँ पर आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.6। इसके हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। 4 वाला क्वेश्चन आज हम देखेंगे और 5 वाले क्वेश्चंस का जो आंसर है वो है नो सोल्यूशन, यानी इनका कोई भी सोल्यूशन हमारे पास ये सॉल्व होने के बाद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मैं नहीं करवाऊँगी। 4 वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली है क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट। ठीक है, सोल्यूशन हमने इसका लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इसका इन्वर्स इन्वर्शन मेथड। इन्वर्शन मेथड हम इसका सबसे पहले लेंगे और यहाँ हमने क्या करना है, इस इक्वेशंस को हमने पहले मैट्रिक्स में ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 3, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है -2। फिर हमने क्या करना है, हमने इसका लेना है x और y की इक्वेशन हमें दी गई है। x और y की इक्वेशन ये हमने लिखी इज इक्वल टू b पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, b पार्ट में है -6 एंड -10। ये चीज़ आ जाएगी। इसको हम नाम देते हैं x का, इसे हम दे देते हैं, यहाँ हम इसको x की इक्वेशंस का नाम देते हैं, यहाँ हम a का इन्वर्स, ये a है, ठीक है, a की इन्वर्स, और इसे हम b की इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई b की इक्वेशन। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a का इन्वर्स और b। a का इन्वर्स हम ले रहे हैं तो इसका हमने क्या करना है, हमने लिखना है इसका a इज इक्वल टू, इसका हम लेंगे अर्जॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अर्जॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका हमने अर्जॉइंट भी लेना है और इसका हमने डिटर्मिनेंट भी लेना है। a अर्जॉइंट का साइन इज इक्वल टू, यहाँ से ही मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा इसको नीचे अगर आप कहते हैं आसानी के लिए उतार देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जब हम a का इन्वर्स ले रहे हैं तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास अपनी जगह से चेंज हो जाएगी। हमने रो को कॉलम में और कॉलम को हमने रो में चेंज कर देना है। सिंपल तरीका इसका ये है कि ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, इसके साथ माइनस नहीं आएगा। 5 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ इन दोनों के साथ माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा 3 के साथ और 5 के साथ। जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। 2 और 2 हमारे पास प्लस में है, -5 और -3 हमारे पास, ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्व करने के बाद हम इसको देखेंगे 1/4। यहाँ a का इन्वर्स, a का डिटर्मिनेंट हमने नहीं लिया था। ठीक है, वो मैं डायरेक्ट नीचे चली गई। तो a का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। 3 2 ज़ा 6, -6 आ जाएगा। यहाँ हमने फार्मूले का माइनस लगाना है। 5 2 ज़ा -10 हमारे पास आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर दोनों को लिखना है, मिड में माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 10 में से हमने 4 माइनस किए, 6 माइनस किए तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 4। ठीक है, 10 में से हमने 6 माइनस किए तो हमारे पास आएगा 4। यहाँ हम जब अर्जॉइंट और डिटर्मिनेंट हम इनका ले रहे हैं, a का इन्वर्स जब हम ले रहे हैं तो हमने इक्वेशंस को अपनी जगह से चेंज कर दिया। 2 और 3 की दोनों की हमने जो जगह है वो चेंज की है, बाकी 5 और 2 अपनी जगह पे रहेंगे। साइन इनके चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ माइनस है वो प्लस में चला जाएगा, जिसके साथ प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, और हमारे पास इसके साथ आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ये 4 आया, इसको हमने इसके साथ लिख लेना है 1/4। और इक्वेशन को हमने जब इसकी चेंज कर लिया तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4
यहाँ पर है हमारे पास 2 और 2 प्लस में है -5 और -3, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर बी की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, -6 और -10, ये हमारे पास है बी की इक्वेशंस। यहाँ हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ये वाली इक्वेशंस हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 10 के साथ। इन दोनों को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दो रो को हमने इन दो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू 1/4 ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -6, मिड में हमने प्लस का साइन लगाना है। फिर हम इसका करेंगे, इस 2 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और यहाँ पर -10, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, प्लस फिर -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, बड़ी ब्रैकेट, इज इक्वल टू 1/4 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 6 2 हमारे पास आ जाएगा 12, -12 प्लस 10 2 20, फिर यहाँ 5 6 30 प्लस और 10 3 30, यहाँ इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट में। इज इक्वल टू 1/4 ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। ब्रैकेट की इक्वेशंस को हमने जब सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 8, और नीचे वाली को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओवर। 30 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने इसमें डिफ़ाइन करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने डिफ़ाइन करनी है। अब ये हमारे पास x का आया, ये हमारे पास y का आया। यहाँ हमने लिखना है इक्वेशन में 8/4 और यहाँ पर 8/0, सॉरी 0/4, क्योंकि y की हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास 0 आया है, और हमारा जो नीचे का सेम आना चाहिए वो है हमारे पास 4, 8/4 एंड 0/4। यहाँ पर ये दोनों, चूँकि हमारे पास यहाँ 1/4 है, दोनों के साथ हमने जब 4 लगाया, 4 1 4, 4 2 8, ये तो हमारे पास क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, इसी तरह ये क्रॉस नहीं हो रहा। और y की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 0 हमारे पास आई है, तो ये हमारे पास x का आएगा -2 और y का हमारे पास आएगा 0। x की वैल्यू है हमारे पास -2 और y की हमारे पास वैल्यू है 0। अभी हमने इसका इन्वर्स लिया है, अब हम इसका आगे देखेंगे क्राइमर रूल। ठीक है, इन्वर्स से हमने जो इसकी इक्वेशन डिफ़ाइन की है, जो हमारे पास आंसर आया है, उसको हम क्राइमर रूल के थ्रू दोबारा से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो फिर हमारा मेथड ठीक है, अगर सेम नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो जवाब है वो गलत है। 3 5 -2 एंड -2 ब्रैकेट में हमारे पास आ गया जो हमारे पास इक्वेशन थी। फिर x और y ये हमने इसी तरह से लिखा, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ था -6 एंड -10, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट इसको हम a का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर माइनस का साइन हम लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 और -2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। पहले हमने प्लस लगाया था, अब हमने यहाँ पे माइनस लेना है। इज इक्वल टू 5 2 -10, फार्मूले का माइनस, और 3 2 -6, ये ब्रैकेट में हम ले लेंगे। ठीक है,
ये चीज़ हमारे पास आ गई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 माइनस किए हमारे पास आ गया 4। ये हमारे पास हम यहीं पे भी लिख सकते हैं कि x की हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। x की हम आगे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। a और x की वैल्यू हम डिफ़ाइन जब हम करेंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ हमें जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पर -2 एंड -2 ये हमने यहीं पे रखनी है। x की हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की है, तो x की जगह पे हमने क्या रखना है, हमारे पास क्या था, -6 एंड -10। यहाँ हम लिखेंगे -6 एंड -10। x की हम वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं तो x की जगह पे हमने ये वाली जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पुट करनी है फर्स्ट वाली रो में, और सेकंड हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी। ax इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ आएगा 6 2 ज़ा 12 और 10 2 ज़ा माइनस, इसमें आएगा 10 2 ज़ा 20। यहाँ पर दोनों को हमने माइनस किया, ओवर हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। और x की वैल्यू हमने डिफ़ाइन करनी है तो 8/4 दोनों क्रॉस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज़ इक्वल टू -2। x की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। नेक्स्ट हमने देखना है इसका y की वैल्यू हमने डिफ़ाइन करनी है, a और y इज़ इक्वल टू, इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखनी है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब हम y की वैल्यू की जगह पे ये पुट करेंगे और फर्स्ट वाली हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी 3 एंड 5, ऐसे ही हमने लिखनी है। -2 और -2 की जगह हम लिखेंगे -6 एंड -10। y की वैल्यू हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर y की जगह पे ये इक्वेशन लिखेंगे, a एंड y का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, यहीं पे हम कर लेते हैं इसको, 10 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 30, माइनस 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -30। 30 दोनों का आ रहा है तो 30 में से माइनस यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास पीछे भी इक्वेशन यही आई थी और यहाँ भी हमारे पास यही आ रही है। यहाँ भी हमारे पास x की जो आ रही है वो है -2 और y की हमारे पास आ रही है 0, और बैक पे भी यही थी, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल।